हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि दो एसिड दिया हुआ है, एक है हमारा सैक्रिक एसिड, एक है ग्लूकोनिक एसिड। तो कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन ऐसा दूर करें कि सैक्रिक एसिड में एस से सेकेंड होता है, सेकेंड मतलब दो COH ग्रुप होंगे, एक COH एक COH, मतलब सैक्रिक एसिड में दो COH ग्रुप होंगे और ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ एक COH होगा। ठीक, अब कन्फ्यूजन होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज में डी ग्लूकोज में और एल ग्लूकोज में। तो हमें याद रखना है कि डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है ये, जब छोटा डी या छोटा एल लिखा रहता है वो डेक्स्ट्रोलीवो होता है। यहाँ तो बस बता रहा है कि OH की प्रेजेंस कहाँ पे है। तो अगर OH राइट साइड पे होगा तो हमारा डी ग्लूकोज होगा। ठीक, अब यहाँ पे राइट पे है तो एल वाले केस में लेफ़्ट पे होगा। तो याद रख लो एल है तो एल में लेफ़्ट पे OH होगा तो वो हमारा एल टाइप का ग्लूकोज होगा। ठीक, अब आता है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो सबसे पहले ना अल्फ़ा के लिए एक चीज़ याद रख लेना है कि अल्फ़ा में OH का यूज़ होगा, अल्फ़ा में OH का यूज़ होगा और OH जो रहता है हमेशा राइट रहता है। OH हमेशा राइट में रहेगा और कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। याद कर लो अल्फ़ा में कौन आएगा, OH आएगा। OH हमेशा राइट पे रहेगा और नीचे रहेगा। अब सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी क्योंकि अल्फ़ा ग्लूकोज बोला तो OH कहाँ रहता है, राइट में रहता है। OH हमारे यहाँ पे राइट में, इसके साथ वाला OH मत देखना, CH2OH के साथ वाला OH मत देखना, यहाँ जो ऊपर सबसे रहेगा वो वाला देखना। क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे थे क्योंकि ये तो बॉन्ड में नहीं हेल्प कर रहा था ना, CH2OH वाला यहाँ पे OH इसलिए देख रहे थे डी ग्लूकोज के लिए क्योंकि ये तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ वाला तो जो OH था वो बॉन्ड ही फॉर्म कर लेगा, तो इसको ना देखे ये बचा तो फिर इसको देखेंगे। तो ये हमारा राइट पे है तो अल्फ़ा ग्लूकोज हो जाएगा। अब ये पता ही है सिंस राइट पे अल्फ़ा होगा तो लेफ्ट वाले पे बीटा होगा। ठीक, अब ये दो पॉइंट याद रखना है कि ग्लूकोज में C1 एनोमर होता है, फ्रक्टोज में C2 एनोमर होता है। ग्लूकोज में पायरैन की रिंग होती है, फ्रक्टोज में फ्यूरैन की रिंग होती है। एनोमर क्या होता है, एनोमर ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसे कार्बन को कहते हैं जिससे अगर जैसे ये कार्बन है इसको क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन है ना ये। तो ग्लूकोज में क्या होता है, जो C1 कार्बन होता है वो एनोमर होता है। मतलब कि एनोमर मतलब ऐसा कार्बन जिससे एक साइकिल बन जाए और पूरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ही चेंज हो जाए, उस वैसे कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये दो पॉइंट हो गया। फिर अब आता है इसमें हमें बताना है कि अल्फ़ा डी फ्रक्टोफुरानोस कौन सा है। तो हमने पढ़ा था कि OH हमेशा राइट में होगा और नीचे होगा। तो देखो यहाँ पे OH नीचे है, OH नीचे है मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब ये फ्यूरैन है, फ्यूरैन हमारा फ्रक्टोज में यूज़ होता है तो फ्रक्टोफ्यूरानोस। सिमिलरली यहाँ पे जो OH था ये फ्यूरैन का स्ट्रक्चर है मतलब फ्रक्टोज का, तो यहाँ पे OH राइट में है तो राइट में मतलब अल्फ़ा वाला यूज़ होगा।